लगातार दूसरे दिन सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट ने बाजार में हलचल मचा दी है। जिस सोने ने हाल ही में 1 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर मिडिल क्लास के लिए सपना बना दिया था, वही अब नरम पड़ता दिख रहा है। ऐसे में खरीदारों के चेहरे जरूर खिले, लेकिन निवेशकों के मन में सवाल भी बढ़ गए हैं कि आखिर ये गिरावट कितनी दिन और रहेगी। खबर लिखे जाने तक वायदा बाजार में कीमतों पर नजर डालें तो एमसीएक्स पर 2 अप्रैल साल 2026 एक्सपायरी वाला सोना करीबन 1.52 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। वहीं 5 मार्च साल 2026 एक्सपायरी वाली चांदी लगभग 1.52 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास पे कारोबार कर रही थी। गौरतलब है कि 29 जनवरी साल 2026 को सोने और चांदी दोनों ने अपना रिकॉर्ड हाई बनाया था, लेकिन फरवरी की शुरुआत में ही दोनों की चमक फीकी पड़ती नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दबाव साफ दिख रहा है। स्पॉट गोल्ड में कमजोरी बनी हुई है, जबकि चांदी में तो और बड़ी गिरावट देखने को मिली, जहां स्पॉट सिल्वर करीबन 3% तक टूट गया। ग्लोबल मार्केट में आई इस कमजोरी का असर सीधे भारतीय बाजार पर पड़ा है। देश के अलग अलग शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम में नरमी दर्ज की गई। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े महानगरों में चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखी जा रही है। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर सोने और चांदी क्यों टूट रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका से आए ताजा आर्थिक आंकड़े माने जा रहे हैं। जनवरी महीने में अमेरिका की महंगाई दर उम्मीद से कम रही, जबकि रोजगार के आंकड़ों में मजबूती दर्ज की गई। इस मिले जुले संकेतों ने निवेशकों को दुविधा में डाल दिया। बाजार को फिलहाल उम्मीद है कि 18 मार्च को होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि जून या फिर जुलाई में दरों में कटौती की संभावना जताई जा रही है। ब्याज दरों को लेकर ये अनसर्टेनिटी की स्थिति सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बना रही है, तभी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। निवेशकों की नजर अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व की पिछली बैठक के मिनट्स, चौथी तिमाही के जीडीपी आंकड़े और पीसीई प्राइस इंडेक्स पर टिकी है। ये आंकड़े ये तय करेंगे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है और डॉलर की दिशा क्या रहेगी। अगर डॉलर और मजबूत होता है तो सोने की कीमतों पर दबाव और बढ़ सकता है। इसके अलावा ईरान और अमेरिका के बीच संभावित परमाणु समझौते की खबरों से भू राजनीतिक तनाव में थोड़ी नरमी आई है, जिससे सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग कुछ कम हुई है। ग्लोबल मार्केट्स में छुट्टियों के बावजूद एशियाई ट्रेडिंग के दौरान हुई बिकवाली ये संकेत दे रही है कि निवेशक फिलहाल मुनाफा वसूली के मूड में है। पिछले कुछ हफ्तों में सोने ने जो तेज रफ्तार पकड़ी थी, उसमें अब ब्रेक लगता दिख रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक ब्याज दरों को लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलते, तब तक सोने और चांदी सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के साथ कंसोलिडेशन के दौर में रह सकते हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार जेएम फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट ईबीजी कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च प्रणव मेयर का कहना है कि आगे भी कीमतों में अस्थिरता बनी रह सकती है। उनका मानना साफ है कि अमेरिकी जीडीपी डेटा, पीसीई, इन्फ्लेशन के आंकड़े और फेड अधिकारियों की टिप्पणियां बाजार की दिशा तय करेंगी। फिलहाल ट्रेडर्स स्पष्ट संकेतों का इंतजार कर रहे हैं और नए फंडामेंटल ट्रिगर्स की तलाश में हैं। ऐसे में आम निवेशकों के लिए रणनीति बेहद अहम हो जाती है। अगर आप ज्वेलरी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो मौजूदा गिरावट एक अवसर साबित हो सकती है, लेकिन अगर आप निवेश के उद्देश्य से सोने चांदी में पैसा लगा रहे हैं तो बेहतर होगा कि ग्लोबल संकेतों और फेड के अगले कदम पर नजर रखते हुए ही चरणबद्ध निवेश की रणनीति अपनाएं, क्योंकि फिलहाल सोने की दिशा पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार और अमेरिकी मुद्राएं नीतियों पर निर्भर रह रही है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसे ही सोने चांदी के सभी अपडेट्स को जानने के लिए बिस्तर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।